अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है जुमेरात और मैं अभी उठी हूँ। 6 बजे का टाइम है। सुबह बच्चों को उठाया है। ज़ैनब के कपड़े मैं प्रेस करती हूँ, बड़ी बेटियाँ तो खुद कर लेती हैं। अभी चलते हैं, उसके कपड़े प्रेस करते हैं और बच्चों के स्कूल की तैयारी करते हैं। बाहर मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा मौसम है। ये देखें जी, बाहर सुबह सुबह परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। ये प्यारे से 2 परिंदे यहाँ पे बैठे हैं लाइट के ऊपर। बड़ा काम और बड़ा ही पुरसकून होता है इस टाइम सुबह सुबह। सामने फसलें हैं, इधर घर है। ये हमारी गली में पीछे कुछ और कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई। यहाँ पे कुछ घर बन रहे हैं। ये देखें, यूनिफॉर्म जो है वो रात को ही धोए थे तो अम्मी ने मशीन से निकाल के यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ से ज़ैनब का यूनिफॉर्म ढूंढ के मैं उसको इस्त्री करती हूँ। यही है मेरे ख्याल से, यानी वो जागी भी है कि नहीं। ये सोई पड़ी। ज़ैनब बेटा उठो ना, स्कूल नहीं जाना, लेट हो रहे हैं। पूछो मैं बेबी, ये बाकी बच्चे सो रहे हैं। बच्चों के लंच के लिए ये बच्चों को जगाने के बाद मैं आ जाती हूँ नीचे किचन में, क्योंकि नाश्ता बनाना होता है और बच्चों के स्कूल ले जाने के लिए भी कुछ ना कुछ। बच्चे मेरे नाश्ता को इतना प्रॉपर नहीं करते तो फिर मुझे स्कूल ले जाने के लिए कोई ना कोई चीज़ जो है वो बनानी पड़ती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है स्कूल में, तो फिर बच्चों को भूख लगती है। सुबह उठते साथ वो नाश्ता नहीं करती तो फिर मैं उनको मिल्क शेक बना देती हूँ। समर जब तक रहती हैं तब तक आम होता है, आम का पी लेती हैं शौक़ से। अदरवाइज़ जब तक केला होता है फिर मैं केले का मिल्क शेक बना देती हूँ। बड़ी बेटी मेरी बिल्कुल दूध नहीं पीती, तो इस तरह मिल्क शेक की फॉर्म में उनकी मिल्क की इंटेक जो है वो थोड़ी बहुत पूरी हो जाती है। तो सुबह का जो ये 1.5-2 घंटे होते हैं ना तकरीबन, ये इतने ज़्यादा तेज़ी से गुजरते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि इन 1.5-2 घंटों के दरमियान मैं जो है वो 1.5-2 साल का काम कर लूँ। इतना तेज़ जो है वो मैं हाथ चलाती हूँ उस टाइम पे, और कोई 50 काम मुझे याद आ रहे होते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। असल में हमने खुद निकलना होता है 7:45 बजे। अगर खुद ना जाना हो तो फिर तो कोई इशू नहीं होता, आप बच्चों के जाने के बाद आराम से काम सेट कर लें। लेकिन यह है कि अपने निकलने से पहले मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मैक्सिमम काम जो है वो कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, मेरी दरमियान वाली बेटी जो है वो कुछ भी खाती पीती नहीं है। वो सुबह बल्कि मिल्क शेक भी मुझे उसको डांट के पिलाना पड़ता है। वो कह रही होती है कि नहीं मैंने नहीं पीना, मुझे वॉमिट हो जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो लेकिन जब आप बिल्कुल खाली पेट स्कूल जाते हैं तो वो तकरीबन 9-1 बजे के टाइम पे आपको बहुत भूख लगने लगती है। मुझे भी याद है जब हम छोटे थे तो रेगुलरली, बचपन में तो शायद अम्मी कराती थी, तो जब बड़े हो गए तो फिर नाश्ता करके कोई नहीं जाते थे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। लेकिन यह है कि वो 9-9:30 बजे के टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। तो इतनी देर में बच्चियां जो हैं वो रेडी होके नीचे आ गई। कुछ दिन पहले मैंने ज़ैनब के बाल बिल्कुल छोटे छोटे करवा दिए, क्योंकि बड़ा मसला होता था। मैं सुबह काम कर रही होती थी और ये मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी ब्रश लेके कि आप मेरे बाल बना दें, और मेरे पास उस वक्त बिल्कुल टाइम नहीं होता था। तो इसलिए मैंने कहा भाई अभी तो बाल कटवाएं, जब तक बच्चा खुद मैनेज करने के काबिल ना हो उसके बाल लंबे नहीं करने चाहिए। हमारे बचपन में भी इसी तरह, मुझे याद है 5th-6th क्लास तक जब मैं थी तो मेरे बाल बिल्कुल छोटे होते थे, क्योंकि अम्मी के पास भी सुबह टाइम नहीं होता था बाल बनाने का। तो वर्किंग जो मदर्स हैं, हम तो खैर फिर भी घर छोड़ के चले जाते हैं। जो घर रहने वाली ख़वातीन हैं उनके पास भी टाइम बहुत शॉर्ट होता है, हालांकि उनका काम उस तरह रजिस्टर नहीं हो रहा होता। लेकिन यह है कि वो अब तो फिर भी बहुत सहूलतें हैं, आपके पास काम वाले हैं, आपके पास बहुत सी हेल्प होती है, मशीन्स बहुत सी आ गई हैं। उस ज़माने में तो काम भी बड़ा मुश्किल होता था और सारे काम अपने हाथों से करने होते थे। तो इसीलिए अम्मी जो हैं वो बाल छोटे छोटे ही रखा करती थी मेरे। फिर जब मैं बड़ी हो गई, खुद संभालने के काबिल हुई, तो फिर थोड़े से जो है वो बड़े कर लिए। खैर अब तो वो भी टाइम गुजर गया, अब तो जो थे वो भी बहुत कम रह गए हैं। तो वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें इसी तरह से हो जाती हैं। बहरहाल तो यहाँ पे जो है वो बच्चे नीचे आ गए और बच्चों को जो मैंने मिल्क शेक बनाया हुआ था वो दिया पीने के लिए, और उसके साथ ही मैंने रात में
आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि चिकन और मैं आलू बॉईल कर रही थी, वो मैंने बच्चों के लिए जो है वो कबाब बना लिए, चिकन आलू और बीच में मसाला डाल के कटलेट्स से जो है वो बनाए और साथ वो बना के दिए और साथ में मैंने उनको 2-2 स्लाइस जो हैं वो गर्म करके दिए। तो अब बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल जाने से लेके मेरे कैंपस के लिए निकलने तक बीच में बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, उसमें बड़ी मुश्किल से मैं ख़ुद तैयार होती हूँ, इसीलिए खाना जो है वो सुबह घर से नहीं खा के आते और साथ ले आते हैं। तो नाश्ता तो हमने सुबह कर लिया था, अभी दिन का टाइम था और मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि मैं और मेरी फ्रेंड जब फ्री होते हैं तो हम एक दूसरे के पास चले जाते हैं गपशप लगाने के लिए। आज हमने बनवा लिए आलू के पराठे। बनवा किससे लिए, ये कुछ दिन पहले मेरी फ्रेंड ने चाट मंगवाई थी एक पेज से। फेसबुक पे एक पेज था, एक लड़की ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं, होममेड बिज़नेस है उनका। तो चाट हमें बड़ी टेस्टी लगी तो हमने सोचा कि आज हम उनसे आलू के पराठे मंगवाते हैं और पराठे भी उतने ही ज़बरदस्त थे जितने आलू की वो जो चने वाली पापड़ी वाली चाट होती है वो थी। और हर चीज़ जो है वो घर पे बनाती हैं। कैफ़ेटेरिया में तो ये होता है कि ज़ाहिर है वो उस तरह से हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता, वो बल्क में बनाते हैं और जैसे बाहर बाज़ार का खाना होता है, लेकिन ये घर का बना हुआ खाना होता है। और दूसरा ये कि ये छोटे बिजनेसेस हैं, ये प्रमोट हो जाते हैं इस तरह से। अदरवाइज़ कैफ़े में तो वैसे ही अब स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत आ गए हैं तो उनका तो काम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा चल जाता है। तो खैर ये काफ़ी टेस्टी खाना था और गंदम जो चक्की वाली होती है उसके बने हुए पराठे थे। बाज़ार में जो मिलते हैं या जो कैफ़ेटेरिया वगैरह से मिलते हैं उनका आटा दूसरा होता है मार्केट वाला। तो ये इस तरह से जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। इनका छोटा सा बिज़नेस है, एक फ़ेसबुक पे पेज चला रही हैं, लेकिन ये है कि खाना इनका बहुत ही ताज़ा और बड़ा ही फ्रेश होता है। तो पराठे खा के जो है वो बड़ा मज़ा आया। खैर पराठे इतने हेल्दी तो नहीं होते खाने के लिए सेहत के हिसाब से, लेकिन कभी कभी दिल करता है। आलू का पराठा तो वैसे ही जो है वो मेरी बड़ी वीकनेस है, हम तो सब घर वाले बहुत शौक़ से, मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो वीकेंड्स पे होता है कभी कभी जो है वो हम बनाते हैं। सर्दियों वगैरह में ज़्यादा बनाते हैं, गर्मी में बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, पहले मसाला बना के और उसके बाद बनाते बनाते जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए थोड़ी कम बनाए जाते हैं। गर्मी में किचन में ज़्यादा देर नहीं आप रुक सकते। तो बहरहाल ये हमने पराठे वगैरह खाए, बड़ा मज़ा आया, बड़ी गपशप लगाई। चलें जी, मेरे ख़्याल में आज का व्लॉग हमें यहीं पे एंड कर देना चाहिए क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग की रूटीन थी और मॉर्निंग से करते करते हम दोपहर तक आ गए। बहरहाल जिन लोगों के बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, इसी एज ग्रुप के हैं और जिनकी मदर्स भी जॉब करती हैं, वो मेरी रूटीन के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और अगर आपको हमारी वीडियो और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया जी सबका। अल्लाह हाफ़िज़।